नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। आतंकियों की घुसपैठ में पाकिस्तान की मदद। मुख्यमंत्री के दौरे ने बजाया विधानसभा का बिगुल। 2 साल की बच्ची को गन्ने के खेत में फेंका गया। शिक्षा विभाग को युवा समिति का निवेदन। कारदगा में भगवान चंद्र प्रभु दिगंबर जैन ट्रस्ट की आम सभा संपन्न। बच्चा क्लब लाइब्रेरी का प्रारंभ। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। पिछले कुछ दिनों में भारत में घुसपैठ की कोशिशें बढ़ी है। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी सिंह ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की मिलीभगत से आतंकी भारतीय सीमा से घुसपैठ कर रहे हैं। पिछले 4-5 महीनों से आतंकी कई बार भारत में घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सेना ने इन सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया है। सेना के अधिकारियों ने अब इस बढ़ती घुसपैठ को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा है कि आतंकी पाकिस्तानी सैनिकों की मदद से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनगर स्थित चिमन कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने कुछ मीडिया कर्मियों को दिए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के सैन्य कमांडरों की मिलीभगत से आतंकी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे ने बजाया विधानसभा का बिगुल। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का प्रवास शहर की बात हो गई है। इसी दौरे पर कर्नाटक प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कांग्रेस नेताओं पर अपना वार छोड़ा है। इसलिए बात हो रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बेलगाम में लग गया है। पता चला है कि आगामी चुनाव की तैयारी के लिए दिसंबर महीने में बेलगाम में विधानसभा सत्र आयोजित करेंगे। मुख्यमंत्री ने हाल ही में आए दौरे के मौके पर सभी बेलगामकर और प्रदेश की जनता को भाजपा के विकास कार्यों की सूची पढ़कर सुनाया है। साथ ही भाजपा को मजबूत करने के लिए अभियान भी शुरू किया है। बात है कि इन सब कारणों से अब भाजपा विधानसभा की गिरफ्त में है। नलिन कुमार कटील अपने भाषण में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार पर समीक्षा की। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में दोनों नेता बेकार हो जाएंगे। इन सभी मुद्दों पर गौर करें तो बात हो रही है कि भाजपा अब विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। 2 साल की बच्ची को गन्ने के खेत में फेंका गया। हाल ही में हर जगह बालिका दिवस मनाया गया। बहरहाल लड़कियों को लेकर समाज में कैसी सोच है। बेलगाम जिले में समाज का आत्ममंथन करने वाली एक घटना घटी है। महज 2 साल की नन्ही बच्ची को अथनी तालुका के हलियाल गांव में गन्ने के खेत में फेंके जाने का पता चला है। लड़की के शरीर पर जलने के निशान दिखाए गए हैं और उसे इलाज के लिए बेलगाम के बिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हलियाल गाँव के जाने वाले कुछ ग्रामीणों ने यह देखा। वे उसे तुरंत इलाज के लिए बेलगाम ले आए हैं। ग्रामीणों के बीच बात चल रही है कि इस तरह की बात इस कुर्बानी के लिए हुई है। अतनी पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। शिक्षा विभाग को युवा समिति का निवेदन। शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई पाठ्यपुस्तकों में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में अपमानजनक लेखन के साथ एक पाठ शामिल है। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की ओर से इस तरह का विरोध दर्ज कराया गया है। साथ ही चेतावनी दी है कि इस पाठ को सही तरीके से शामिल करते हुए नई पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जाए, अन्यथा इसके खिलाफ अपील करनी होगी। कन्नड़ और अंग्रेजी मीडिया की पाठ्यपुस्तकों में संभाजी महाराज और मराठा साम्राज्य के बारे में आपत्तिजनक लेखन वाला सबक शामिल है। मांग की गई कि यह प्रकार बंद किया जाए। इस संबंध में एक बयान शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सौंपा गया। इस वक्त श्रीकांत कदम, सुधीर चव्हाण, अंकुश केसरकर और अन्य मौजूद रहे। कारदगा में भगवान चंद्र प्रभु दिगंबर जैन ट्रस्ट की आम सभा संपन्न। कारदगा में भगवान श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन ट्रस्ट की वार्षिक आम सभा हाल ही में संपन्न हुई। अध्यक्ष महावीर पाटिल की अध्यक्षता में जैन सामुदायिक भवन में यह सभा हुई। बैठक की शुरुआत नमोकार मंत्रोच्चार के साथ की गई। बालासु नड़गे ने स्वागत किया। इसके बाद ट्रस्ट के 4 वित्तीय वर्षों की रिपोर्ट पढ़कर महावीर पाटिल ने बताया कि 2019 में संवतसागर महाराज के मार्गदर्शन में पुष्प वर्षायोग चातुर्मास सफल रहा। ट्रस्टी सदस्य समाज को एकजुट रखने और भवन निर्माण के बाकी काम को पूरा करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने समुदाय से इसके लिए सहयोग करने का आग्रह किया। बच्चा क्लब लाइब्रेरी का प्रारंभ।
बेलगाम के ऑपरेशन मदद इस संगठन के साथ साथ फेसबुक फ्रेंड सर्कल की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए पठन पाठन संस्कार पहल शुरू की गई है। इसके हिस्से के रूप में बच्चा क्लब लाइब्रेरी की अवधारणा शुरू की गई है। मंगलवार को इसका शुभारंभ किया गया। यह आयोजन यहाँ छावनी संस्थान सभागार में हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ सर्वोदय कार्यकर्ता शिवाजी काकनीकर उपस्थित थे। उन्होंने उपस्थित लोगों को पठन पाठन संस्कृति का महत्व बताया। डीसीपी डॉक्टर विक्रम आमटे, कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ डीके सिंह ने बताया कि इस तरह की जांच की जा रही है। अधीक्षक एम.वाई. तालुकर, समाजसेवी किरण निपाणीकर, चेंबर ऑफ कॉमर्स के नए निर्देशक भूपेंद्र पटेल और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। खानापुर तालुका से आने वाले विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्यों को पुस्तकों का सेट सौंपा गया। कार्यक्रम का समन्वय संतोष दरेकर और राहुल पाटिल ने किया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884 121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। उत्तर कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा के शक्तिपीठ राज्यों के लाखों श्रद्धालुओं के आराध्य देवता के रूप में पहचाने जाने वाले बेलगाम जिले के सौंदत्ती स्थित श्री रेणुका मंदिर को मंगलवार से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। पिछले साल से कोरोना काल में देवी का मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए बंद था। मंदिर के इतिहास में पहली बार इस साल फरवरी में 20 दिन छोड़कर देवी के दर्शन 17 महीने तक भक्तों के लिए बंद कर दिए गए थे। इसके चलते लाखों श्रद्धालु देवी को देखने के लिए बेताब थे। लेकिन अब नवरात्र पर्व के आगमन से पहले ही श्री रेणुका देवी का मंदिर दर्शन के लिए खोल दिया गया है। इस बीच प्रशासन ने श्री रेणुका देवी के दर्शन के लिए कुछ शर्तें लगा दी है। श्रद्धालु मंदिर में देवी के दर्शन ले सकते हैं। हालांकि अन्य धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। मंदिर परिसर में धार्मिक कार्यों और अन्य अनुष्ठानों पर रोक लगा दी गई है। सामाजिक दूरियों को ध्यान में रखते हुए मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग कर देवी को देखा जा सकता है। मंदिर के सीईओ रवि कोतागती ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि नियमों का पालन करने के बाद ही मंदिर में दर्शन करें। विकास गठबंधन ने जीता चेंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव। विकास मोर्चा पैनल ने चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में जीत हासिल की है। शाम को फैसले की घोषणा कर दी गई। व्यापार विभाग में सीटों के लिए चुनाव हुआ था। विजयी प्रत्याशी सदस्यों द्वारा लिए गए मतों में संजीव कत्ती शेट्टी, मनोज कुमार मत्तिकोप, भूपेंद्र पटेल, प्रशांत कलीमनी और स्वप्निल शाह है। यह बेलगाम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए मतदान प्रक्रिया सोमवार को हुई। शाम को परिणाम घोषित होने के बाद विजेता प्रत्याशियों को बधाई दी गई। न्यू गुडशेट रोड स्थित बीसीसीआई कार्यालय में मतदान हुआ। प्रवीण रेंगोले और प्रभाकर परम शेट्टी ने चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य किया। इस साल 10 में से 5 लोग निर्विरोध चुने गए हैं, इसलिए बाकी 5 सीटों के लिए 10 लोग मैदान में थे। व्यापार के सुधीर चौगुले और दिलीप चिंडक, कीत मचाडो, उदय जोशी और सतीश कुलकर्णी उद्योग से निर्विरोध चुने गए हैं। निपानी में डॉक्टर विक्रम शिंगाड़े का अभिनंदन। निपानी के मशहूर व्यक्ति और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर विक्रम शिंगाड़े हाल ही में भारतीय साम्राज्य विकास चेन्नई विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किए गए। इसके लिए निपानी तालुका में विभिन्न दलित संगठनों के माध्यम से उन्हें सम्मानित किया गया। डॉक्टर विक्रम शिंगाड़े को विभिन्न गणमान्य लोगों की उपस्थिति में शॉल, श्रीफल और गुलदस्ते देकर सम्मानित किया गया। अभिनंदन के अवसर पर कई गणमान्य लोगों ने शिंगाड़े को उनके आगे के कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। प्रोफेसर अच्युत माने, एडवोकेट अविनाश कट्टी, दलित क्रांति सेना के संस्थापक अध्यक्ष अशोक कुमार असोड़े, समाजसेवी सुधाकर माने ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। माहेश्वरी ब्लाइंड स्कूल में स्वास्थ्य मार्गदर्शन। माहेश्वरी ब्लाइंड स्कूल में रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम दर्पण द्वारा किशोरियों को स्वास्थ्य मार्गदर्शन दिया गया। परिचय प्रधानाचार्य अनिता गावड़े ने किया। इसके बाद डॉक्टर स्फूर्ति मास्तीहोली ने बताया कि कैसे किशोर लड़कियों को मासिक धर्म से निपटना चाहिए। वास्तव में इस अवधि के दौरान योजना बनाई जानी चाहिए। रोटरी मिरर के अध्यक्ष पुष्पा पर्वतराव, सचिव सौम्या पाटिल, इवेंट चेयरमैन रक्षा उपाध्याय, उनके साथ रोटरी मिरर के सदस्य और माहेश्वरी ब्लाइंड स्कूल की छात्राएं भी थी। बूढ़ा की बैठक में अनुपस्थिति का ग्रहण।
बेलगाम शहर के विकास के लिए गठित नगर विकास प्राधिकरण को फिलहाल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बैठकों में भी गैरहाजिरी रही है। इसलिए ऐसा लगता है कि ये विकास साझेदार वर्तमान में निष्क्रिय हो गया है। बूढ़ा के बजट पर चर्चा के लिए सोमवार को हुई बैठक कोरम के अभाव में रद्द कर दी गई। 15 दिन पहले बैठक का नोटिस भेजने के बाद भी चौथी बार बैठक रद्द कर दी गई। बजट को मंजूरी नहीं मिली क्योंकि नवंबर से बैठक नहीं हुई थी। विभिन्न विकास कार्यों में भी ठहराव आ गया है। मार्च में बूढ़ा कार्यालय के संकल्प को मंजूरी है, लेकिन अब तक कोरम के अभाव में 3 बैठकें रद्द हो चुकी है और 15 दिन पहले बैठक का नोटिस देने के बावजूद कोरम न होने के कारण हुई चौथी बैठक रद्द कर दी गई। इसलिए बजट को मंजूरी नहीं दी गई। दरअसल फरवरी और मार्च के अंत तक बजट को मंजूरी मिल जाती है, लेकिन सितंबर खत्म होने पर भी बजट को मंजूरी नहीं मिली। बिना बजट से ही काम चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बादल छाए, बारिश की हाजिरी। बंगाल की खाड़ी में बने गुलाब तूफान ने बेलगाम क्षेत्र को प्रभावित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार और मंगलवार भर में मानसून का माहौल बन गया। बारिश की हल्की बौछारों ने भी दस्तक दी। पिछले 8 दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश हो रही थी। हवा में गर्मी बढ़ गई थी। इससे खेतों में काम में तेजी आई थी। आलू की कटाई, सोयाबीन की कटाई जोरों पर रही, लेकिन सोमवार को आए रोज तूफान के चलते तालुका में माहौल बदल गया। पूरे दिन हवा में ठंड रही। बादल छाए रहने के कारण गर्मी गायब हो गई थी। किसान भविष्यवाणी कर रहे हैं कि खासकर आलू और सोयाबीन उत्पादक प्रभावित होंगे। ऐसे में किसानों को मुसीबत में फंसने की आशंका है। हॉकी बेलगाम एसोसिएशन ने कलेक्टर से की मुलाकात। हॉकी बेलगाम एसोसिएशन के कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों ने सोमवार को बेलगाम शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय में जिलाधिकारी हिरेमठ से मुलाकात कर कंबरगी में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी ग्राउंड बनाने के लिए जगह उपलब्ध कराई है। ये जगह जल्द से जल्द हॉकी बेलगाम एसोसिएशन को हस्तांतरित की जाए, ऐसा अनुरोध किया गया। इस अवसर पर हॉकी बेलगाम एसोसिएशन के अध्यक्ष गुलप्पा होसमनी, बेलगाम शहरी विकास प्राधिकरण आयुक्त प्रीतम नासूर, हॉकी बेलगाम एसोसिएशन के सचिव सुधाकर चाके, विकास कलगड़गी, पूर्व डिप्टी मेयर संजय शिंदे, प्रकाश काकुड़ीकर, गणपत गावड़े, पूजा जाधव, मनोहर पाटिल आदि मौजूद थे। होनहार महिला क्रिकेटर स्वाति भाटा को किया सम्मानित। जाम्बोटी की महिला क्रिकेटर 15 वर्षीय स्वाति भाटा को यूनियन जिमखाना ग्राउंड में चल रहे विजेता कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान टूर्नामेंट चैंपियन चंद्रकांत कडोलकर ने सम्मानित किया। स्वाति भाटा को हाल ही में बेंगलोर में आयोजित राज्य क्रिकेट संघ के अंडर 19 गर्ल्स डिविजनल क्रिकेट टूर्नामेंट में चुना गया था। उन्होंने टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। स्वाति एक परोक्ष क्रिकेटर है और मध्यम गति की गेंदबाज और मध्यक्रम में आक्रामक बल्लेबाज के रूप में खेलती है। चंद्रकांत कडोलकर ने क्रिकेट में स्वाति का प्रदर्शन देखने के बाद स्वाति को जूते और ट्रैक सूट से सम्मानित किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।